Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सारे इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जिस तरीके से सरकार अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक हितों के लिए, इसका विरोध होना चाहिए। सभी ये सहमत है। आज संसद में सभी विपक्ष के नेता, सभी विपक्ष के सांसद मिलकर इस पर प्रोटेस्ट करेंगे कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और दूसरे भी जितने एजेंसीज सरकार के पास है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसे तुरंत रोकना चाहिए। केजरीवाल जी के केस में अगर आपको मैं बताऊं कि लोअर कोर्ट ने बहुत क्लियर वर्डिक्ट दिया था कि भाई ईडी पक्षपात कर रही है, इस केस में कोई भी दम नहीं है, केस इज नॉट मेड आउट, इसमें कुछ भी केस नहीं बनता है, इनको रिहा करना चाहिए, और उन्होंने तुरंत बेल दे दिया था। अब जैसे उनका ऑर्डर आया नहीं था, ये पहुंच गए हाई कोर्ट, और ऐसा क्या हुआ हाई कोर्ट में, मैं किसी पर स्पर्शन कास्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिना ऑर्डर आए आपने उस पर स्टे लगा दिया। अरे भाई, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता की तरह से कि बिना ऑर्डर पढ़े स्टे के लिए सीबीआई मांग कर रही है। क्यों मांग कर रहे हैं आप? क्या आपका उद्देश्य देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करना और कानून न्याय के हिसाब से चल रहा है, या फिर आपका एक ही उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को आप जेल में रखो अनैतिक तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए? तो ये एक उदाहरण है, इस तरीके से पूरे देश में ये भावना है, तो उसी का प्रोटेस्ट है आज। नहीं, सवाल अरविंद केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं, ये देश का मुद्दा है, और देश में हम इंपॉर्टेंट नहीं है, देश में सारा देश इंपॉर्टेंट है, सभी राज्य इंपॉर्टेंट है, सभी दल इंपॉर्टेंट है। तो इस मुद्दे को सभी ने महसूस किया कि भाई ये मुद्दा है और सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। इन सब के दुरुपयोग के बावजूद भी 400 आने वाली थी, वो 240 हो गई, क्योंकि जनता समझदार है। इसका विरोध करेंगे, इसको होने नहीं देंगे, और ये सारी संस्थाओं को आज हम ये बताना चाहते हैं कि मत करो, ये अपने नैतिक धर्म का निर्वहन करो। अगर आपको ऑर्डर आता है तो अपने आप को आप अलग करो, क्योंकि देश की जो ये दुर्दशा होगी उसमें जब इतिहास में लिखा जाएगा तो ये जो इनके बॉस बैठे हुए हैं इन संस्थाओं के, उन पर भी बड़े प्रश्न होंगे। तो इतने सालों से ईडी सीबीआई बनी है, उसकी दुर्दशा के कारण ये जो बॉस हैं इनके, उनका भी नाम आएगा। नहीं, डिप्टी स्पीकर बनने में नुकसान क्या है भाई? स्पीकर का काम क्या होता है? हाउस को अच्छे से फंक्शन करने में। अगर विपक्ष की तरफ से एक डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो सरकार के लिए भी अच्छा है, हाउस को चलाने में, और विपक्ष भी मजबूत है, डिप्टी स्पीकर का पद तो बनता ही है, इन्हें तो मान जाना चाहिए। ऑपोजिशन अगर इंडिया अलायंस कुछ निर्णय करती है तो हम सहमत रहेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें यह ऐसा मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, सरकार को होने के बजाय जितने भी सलाह आए हैं इस दौरान, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे पक्ष के हों, चाहे समाज के लोगों के द्वारा हो या इंडिविजुअल व्यक्ति, सारे जो सुझावों को देखकर इनको और रोबस्ट और साफ सुथरा ऐसा बनाएं जिससे सबका विश्वास इस पर स्थापित हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी पर ही आगे की कानून व्यवस्था निर्धारित होगी। तो मैंने वो वीडियो देखा नहीं है और मुझे उसके बारे में डिटेल में आइडिया नहीं है। एक तो ये कि देश में कहीं पर भी इस तरीक़ा की कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति इस स्तर पर गिर गई है कि जस्ट देखकर ये पता लगाना कि सही क्या है, गलत क्या है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्या वो सही है, क्या सही नहीं है, तो थोड़ा सा इसको समझना चाहिए और समझ के करना चाहिए। बाकी तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा बेटर पोजीशन पे रहेगी इसको रिस्पॉन्ड करने में।